सबसे पहले बात गृहमंत्री अमित शाह के लद्दाख दौरे की। अपने इस दौरे के दौरान अमित शाह ने लेह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। ये पवित्र अवशेष उत्तर प्रदेश के पिपरहवा से लाए गए हैं और पहली बार बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लेह में सार्वजनिक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी दी। अमित शाह ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन हमें सत्य, अहिंसा और करुणा के पथ पर चलते हुए मानवता के कल्याण के निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनका अमूल्य ज्ञान युगों युगों तक मानव सभ्यता को आलोकित करता रहेगा। आपको ये भी बताएं कि भगवान बुद्ध के अवशेषों को लेह के जीवितस्थल में आज से 14 मई तक आम लोगों के दर्शन के लिए यहां पर रखा गया है। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। शायद ही किसी अवतार के जीवन में ऐसा होगा कि जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही दिन पर हुआ हो, ऐसा शायद ही हुआ होगा। इसलिए ये दिन हम सब के लिए बहुत शुभ दिन होता है, हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का दिन होता है। और उसी दिन पर आज यहाँ पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लोगों के दर्शन के लिए खुला रखने का कार्यक्रम हो रहा है। वो हम सब के लिए बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले हाल ही में लद्दाख में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया था। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या 2 से बढ़ाकर 7 करने का फैसला किया था और इसके तहत नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास को नए जिलों के रूप में शामिल किया गया। इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन में इसकी पूरी जो जानकारी है वो साझा की गई। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस फैसले को लद्दाख के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था और मजबूत होगी और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां पर सेवाओं की डिलीवरी भी और बेहतर हो सकेगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद लिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के विजन के अनुरूप है। इससे क्षेत्र में विकास, रोजगार और उद्यमिता के लिए नए अवसर खुलने की भी उम्मीद जताई गई है।